बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर है और दिन है मंगल का। बात करेंगे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इसी हफ्ते वापस आ रहे हैं छुट्टियों के बाद। अगस्त के महीने में वो छुट्टियों पर थे। उनके हवाले से दो केसेस जो है उनमें फ़ैसला महफूज है। एक बर रास्त उनके एज ए जज काम करने के हवाले से है और दूसरा उनके पास अहम जो नून लीग के केसेस थे उनके हवाले से था। बल्कि शुरू में मैं आपको बता दूं कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं, हुकूमती दबाव भी है, हुकूमत की मुखालफत भी है, और वो कौन कौन से केसेस हैं। सबसे अहम केस तो वो केस हैं जो नून लीग की हुकूमत से जुड़ा हुआ है, और वो है इस्लामाबाद के 3 हलके NA 46, 47, 48। इन 3 हलकों में तहरीक इंसाफ तीनों हलकों में वाज़ेह तौर पर जीत गई, हज़ार वोटों से जीत गई। और इस्लामाबाद के हवाले से बहुत क्लैरिटी है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ का जो भी उम्मीदवार होगा वो 100% जीतेगा, क्योंकि पहले तो तहरीक इंसाफ का ये होता था कि जहाँ जो भी पढ़ा लिखा इलाका होगा, जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगी, वहाँ से तहरीक इंसाफ जीतेगी। लेकिन 2024 में तो हमने देखा कि देहातों में शहरों से ज़्यादा वोट पड़ा, क्योंकि देहातों के बारे में एक नून लीग के हामी एंकर्स ने यह प्रोपेगेंडा किया कि देहातों में तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तालीम क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए वहाँ पे नून लीग को वोट पड़ेगा और PTI को वोट नहीं पड़ेगा। हालांकि शऊर का तल्लुक स्कूल जाने से नहीं है। देहातों में भी अब तालीम है, एजुकेशन है, दोनों चीज़ें, शऊर भी है, एजुकेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। और देहातों में ज़्यादा वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को पड़ा। और ये क्योंकि पहले एक होता था कि जो भी पढ़ा लिखा इलाका होगा वहाँ तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा। वो इसलिए होता था कि पहले ये ज़रूर था कि हमारे जैसे मैं अपने बैकवर्ड इलाकों की बात करूँ, लिया बखर, इन इलाकों की बात करूँ, तो यहाँ पे ये थाना कचहरी मकामी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन ने बता दिया कि मकामी सड़कें, गलियाँ, सोलंग, नालियाँ, ये चीज़ें मैटर नहीं की, बल्कि नज़रिया मैटर किया है कि ऊपर कौन है, किस जमात को वोट देना है। मकामी सतह की चीज़ें जो है वो मैटर नहीं की। तो खैर, लेकिन पहले तो जब हमारे इलाकों में ये मकामी चीज़ें देखी जाती थी, थाना कचहरी और तरक्याती काम, नौकरियां, ये चीज़ें, तब भी इस्लामाबाद में ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी। तो इसलिए ये क्लियर था कि पहले भी तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी, अब भी तहरीक इंसाफ ने जीतना है। तहरीक इंसाफ जीत गई, मामला पहुँच गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर ट्रिब्यूनल नामजद किया गया तारिक महमूद जहांगीरी साहब को। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने 6 चीज़ें की ऐसी जो बहुत ख़तरनाक थी, जिस वजह से काम पे टांग गई। पहला, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह कहा कि सारे आ जाएं और जो जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में बतौर ये जो ट्रिब्यूनल है इस पर सबमिट करवाएगा वो बयान हल्फी देगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिसका बयान हल्फी झूठा साबित हुआ कि उसने जालसाजी की है, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, वो अदालत से सीधा जेल जाएगा। तीसरा, उन्होंने ये किया कि जो अफसरान आरोज नहीं आ रहे थे उनको उन्होंने कहा कि इश्तिहारात जारी करवाए और कहा कि वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा और गिरफ्तार करवा के उनको पेश करवाऊंगा। चौथा, नून लीग वाले ताउन नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ताउन ना किया तो इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दूंगा। पांचवा, उन्होंने कहा कोई डिले नहीं होगा, डे टू डे हेयरिंग होगी। छठा, उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्म 45 हैं इनका फ्रेंसिक करवाया जाएगा, कहाँ से, बैरून मुल्क से, पाकिस्तान से बाहर से। और सातवां, उन्होंने दीगर जो उम्मीदवार थे उनके कहा कि वो भी अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं। और जब सामने आए तो पता चला कि बाकी जो फॉर्म 45 आए वो सब एक जैसे हैं, सिवाय उनके जो नून लीग के हैं। और नून लीग वालों के पास अपने पास फॉर्म 45 नहीं थे। वो नून लीग ने किन से लिए थे, वो RO से लिए थे, जो कि RO से उन्होंने नहीं लेने थे, उन्होंने अपने जमा कराने थे जो कि उनके पास नहीं थे। तो ये मामला जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास आया तो बहुत कोशिश की, उन्होंने डिले की, लेकिन उन्होंने कहा कानून बड़ा वाज़ेह है। और हम खुद उस कोर्ट रूम में मौजूद थे, साकिब बशीर साहब थे, मैं था, हुसैन चौधरी साहब, एहतशाम कियानी साहब, सब रिपोर्टर्स, जिशान सैयद साहब, सब रिपोर्टर्स मौजूद थे, फैसल अब्बास खर समेत। और उन्होंने वहाँ पर एक काम किया था। उन्होंने कहा था कि ये बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि बड़ी जल्दी में है तारिक महमूद जहांगीरी साहब। उन्होंने कहा चलें ज़रा कानून की किताब खोल लें तो ज़रा पढ़ें कानून क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि डे टू डे हेयरिंग होगी और 7 दिन से ज़्यादा अगर कोई डेट लेगा कोई उम्मीदवार, कोई फरीक, तो जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होगा, ये सारी बातें लिखी हुई थी कानून में। तो कानून बड़ा वाज़ेह था। अब क्या हुआ कि जब ये हो गया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि डे टू डे, तो बड़ी कांपे टांग गई, परेशानी हो गई। फिर ब्लैकमेल किया गया, थ्रेट किया गया, सारा कुछ किया गया, वो नहीं आए ब्लैकमेलिंग में। तो इस वजह से फिर उनके खिलाफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर गई। अब आ जाए दूसरा, वो कौन सा सेंसिटिव केस सुन रहे हैं, वो लापता अफराद के हवाले से बहुत सेंसिटिव केस एक सुन रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में वो बेंच है और उसमें उनके साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और तीसरे जज मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब या एजाज इसाक खान साहब हैं।
तीसरा जो केस बड़ा सेंसिटिव तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे हैं वो है बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली, जो उनका डाटा लीक किया गया, जो उनका ज़ाती डाटा था, कॉन्फिडेंशियल डाटा था, जो उनकी फैमिली का डाटा था, उस पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। वो बेंच है मोहसिन तरकियानी साहब की सरबराही में, उसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं। चौथा जो इन्होंने केस बड़ा अहम सुना वो इन्होंने सुना जो टेहरान केस था। टेहरान केस में ये हुआ था कि 3 रुकनी बेंच बना था, 2-1 से फैसला आ गया था। वो बेंच आमिर फारूक साहब ने तहलील कर दिया, नया बेंच बनाया। उसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और तीसरी जो है समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। इसके अलावा जो इनके पास MPOs लगे वो इन्होंने उड़ाए। ये 1 से ज़्यादा FIRs वाले मामले में फ़ैसला दिया, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए तारिक महमूद जहांगीरी साहब बहुत निशाने पर थे। अब आ जाए इस बात पर कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से 3 चीज़ें हुई। पहले तो ये हुआ कि जब इनके ख़िलाफ़ पहले एक कैंपेन चलाई गई तो 8 जुलाई को जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने। उसमें सिर्फ तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे जो नहीं बैठे, क्योंकि उनके हवाले से नोटिस लिया गया था। बाकी 7 जजेज़ ने बैठ के ये सुना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा किसी केस में फुल कोर्ट ने बैठ के केस सुना। और उसमें आमिर फारूक साहब थे, मोहसिन तरकियानी साहब थे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, बाबर सत्तार साहब थे, सरदार एजाज इसाक खान साहब थे, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। 7 जजेज़ ने बैठ के ये केस सुना था और 8 जुलाई को ये केस एडजर्न हुआ था सितंबर तक। और उस दिन हुआ ये था कि आमिर फारूक साहब ने मुनव्वर इकबाल दुगल साहब और जो दीगर जो एक प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और सरकारी वकला ये पेश हुए थे। और आमिर फारूक साहब ने कहा था, जजेस ने कहा था कि हम काबिल एहतसाब हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जज की एक मॉरल पोजीशन होती है, आप उसी को अटैक कर देंगे तो जज कैसे काम करेगा। और उन्होंने कहा इससे पहले हमने 2 कार्रवाई शुरू की हैं, लेकिन हुकूमत ने सबक नहीं सीखा और कहा गया था कि एनफ इज़ एनफ। और बल्कि ये भी कहा गया था कि पेमरा, FIA ये सारे इदारे खामोश क्यों हैं। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तो कहा था कि हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर रही, वज़ीर इत्तलात खामोश हैं, वज़ीर कानून खामोश हैं, अटॉर्नी जनरल खामोश हैं। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि जो हुकूमत है वो इसको सपोर्ट कर रही है, इस मुहिम को। हुकूमत इसके पीछे है, हुकूमती इदारे इसके पीछे हैं। और उस दिन प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने, गुलाम सरवर साहब ने कहा था कि जनाब अदालत के जो जज हैं वो इस पर वजात दें। तो उस पर भी बड़ा इज़हार बरहमी हुआ था कि कहा गया था कि जज क्यों वजात दे, आप चाहते हैं कि जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप चाहते हैं तो फिर ठीक है हम मीडिया से बात कर लेते हैं, आप पीछे हट जाएँ। ये सारी बातें की गई और उस पर तनकीद भी हुई थी, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने कहा था कि जनाब जिसने भी ये जो भी इसका ज़िम्मेदार है वो गर्मियों की छुट्टियां अडियाला में गुजारेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने केस जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद सितंबर तक मुलतवी कर दिया था। और अब ये केस 19 सितंबर को लग गया है। 19 सितंबर को इस केस की समाअत होगी। इस केस में गरीदा फारूकी साहिबा को नोटिस हुआ था, अमार सुलंगी को नोटिस हुआ था, जो कि जिनका पता नहीं है कि वो कौन है, अमार सुलंगी, उनको नोटिस हुआ था। और शायद इसी में हसन अयूब साहब को भी नोटिस हुआ था। तो खैर अब एक तो ये मामला है, लेकिन एक चीज़ और हुई। 8 को ये हुआ था, 11 जुलाई को एक रिट पिटिशन कोवरांटो की आई थी आमिर फारूक साहब के सामने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। उसमें एक ख़तरनाक फैसला आ सकता है। वो रिट कोवरांटो की रिट क्या थी? कोवरांटो होता है कि जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर या गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी सरकारी पोजीशन पर बैठी हुई शख्सियत उसके बारे में ये केस किया जाए कि वो जिस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं वो उस पोजीशन को होल्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, क्वालिफिकेशन नहीं रखते, वो उस पर बैठने के अहल नहीं है। तो इसे कहते हैं कि रिट ऑफ कोवरांटो। तो ये रिट ऑफ कोवरांटो की गई और उसमें अदालती फैसलों के कुछ हवाले दिए गए। उस पर ये आमिर फारूक साहब ने केस सुना था। 11 जुलाई को उन्होंने फैसला महफूज किया था और आज तक आमिर फारूक साहब ने उसका फैसला नहीं सुनाया। उस केस में 2-3 इस्तदाएँ थी। पहला ये था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री चेक की जाए, उसकी तस्दीक करवाई जाए। दूसरा ये था कि जब तक उनकी डिग्री की तस्दीक नहीं होती उनको काम से रोका जाए। आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज कर लिया था। हालांकि ये मामला ऑलरेडी जो है वो सब जुडिस है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये मामला गया हुआ है, रेफरेंस दायर किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आमिर फारूक साहब ने बड़े आराम से उस वकील को सुना था। उस वकील ने जो वो कह सकता था तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ उसने कहा, वो फैसला आमिर फारूक साहब ने महफूज किया हुआ है। आज तक आमिर फारूक साहब ने नहीं सुनाया। और दूसरा आमिर फारूक साहब ने एक और फैसला नहीं सुनाया, वो है जो नून लीग के ये जो 3 इलेक्शन पिटीशन चल रही हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने। ये इलेक्शन एक इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया कि रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल लगाया जा सकता है। फिर एक करप्ट जज को ट्रिब्यूनल लगाया गया रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए। और उस करप्ट जज के पास जो है
वो केसेस नून लीग वालों के ट्रांसफ़र किए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। इसको चैलेंज किया गया था आमिर मुग़ल साहब, शोएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब की जानिब से। तो उस पर आमिर फारूक साहब ने जो है 29 जुलाई से फैसला महफूज किया और 29 जुलाई को आमिर फारूक साहब ने कहा था कि वेट फॉर ऑर्डर, ये फैसला महफूज नहीं हो रहा बल्कि वेट फॉर ऑर्डर। और उन्होंने कहा वेट फॉर ऑर्डर का मतलब यह है कि 1 या 2 दिन में मैं ऑर्डर जारी कर दूंगा। आज तक वो उन्होंने फैसला जारी नहीं किया, जिस वजह से ट्रिब्यूनल्स का काम रुका हुआ है, केस नहीं चल रहा और वो उनके केसेस नहीं चल रहे। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते में वो फैसला कर देंगे डे टू डे चला के, लेकिन 1 हफ्ते में कहाँ होना था। आमिर फारूक साहब ने स्टे कर दिया। उन्होंने कहा था तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कि मैं तो केस चलाना चाहता हूँ, लेकिन अब स्टे हो गया। और स्टे उन्होंने टेक्निकल किया था, कहा था कि वो ट्रायल का आगाज़ नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें पहले हो चुकी थी, ट्रायल का आगाज़ ही नहीं कर सकते, तो स्टे ही हो गया। तो अब ये जो 2 फैसले महफूज हैं, इनमें सूरत हाल एक में तो कोई इतना मसला नहीं है कि अगर आमिर फारूक साहब कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब से केसेस लेके और दिए गए हैं एक करप्ट जज को, वो ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, ये इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज हो जाएगा। और आखिरी जो रिबटल था उस दिन आमिर मुग़ल साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जो है वो दलाइल दिए थे। लेकिन जो ये वाला है ना डेट ऑफ कोवरांटो वाला, उसमें अगर आमिर फारूक साहब नोटिस कर देते हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब को और काम से रोक देते हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि देखें जो उनकी डिग्री मनसूख होने वाला मामला है ना तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, उसकी बुनियाद पे मेरा नहीं ख्याल के काम से रोका जा सकता किसी जज को, क्योंकि अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही किसी जज को काम से रोक सकती है और किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाना इस बात की वो नहीं है, दलील नहीं है कि उसको काम से रोक दिया जाए। तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जब तक किसी जज को काम से ना रोके या ओहदे से हटा ना दे तब तक वो जज जो है वो काम जारी रखेगा। तो अब ये कोशिश तो की जाएगी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनकी डिग्री क्योंकि मनसूख कर दी गई है, गो कि उनके पास रेमेडीज़ हैं, अब वो उस फैसले को चैलेंज करेंगे डेफिनेटली। लेकिन ये जो आमिर फारूक साहब ने केस पेंडिंग रखा हुआ है 29 जुलाई से फैसला महफूज किया हुआ है, इसमें आमिर फारूक साहब बिल्कुल ये कोशिश कर सकते हैं कि वो कहें कि नोटिस कर दें और रेट ऑफ कोवरांटो में उनको काम से रोक भी सकते हैं। गो के अदालती फैसले सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह हैं, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। तो अगले ये चंद दिन जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब बहुत अहम केसेस का, बहुत अहम बेंचेस का हिस्सा हैं। देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।